सभी को बहुत बहुत नमस्कार। बड़ा ही दुखद विषय है कि 24 घंटे के अंदर हिंदू धर्म के ऊपर 3 बार प्रहार होता है कांग्रेस पार्टी के द्वारा। सलमान खुर्शीद, अलवी साहब और अब स्वयं उनके सबसे बड़े नेता राहुल गांधी द्वारा। कल भारतीय जनता पार्टी ने सलमान खुर्शीद जी के किताब के ऊपर जब प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि सोनिया जी और राहुल जी इस पर जवाब दें, सफाई दें। और आज आपने देखा है कि किस प्रकार से एक वर्चुअल कॉन्फ्रेंस के माध्यम से राहुल गांधी जी ने सलमान खुर्शीद के वक्तव्य के ऊपर, सलमान खुर्शीद जी के किताब के ऊपर अपनी सफाई रखी है। और उस सफाई में उन्होंने हिंदू धर्म के ऊपर और हिंदुत्व के ऊपर जिस प्रकार का प्रहार किया है, इसमें कोई नया विषय नहीं है। यह कांग्रेस का और गांधी परिवार का चरित्र रहा है कि जब भी उनको मौका मिलता है तो हिंदू धर्म के ऊपर प्रहार जरूर करते हैं, अवश्य करते हैं। भगवान श्री राम के ऊपर अविश्वास जरूर व्यक्त करते हैं। मैं आज कहना चाहूंगा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, ये जो सलमान खुर्शीद हिंदू धर्म के विरोध में कहते हैं, उसको बोको हराम या आईएस से कंपेयर करते हैं, या जब शशि थरूर हिंदू तालिबान कहते हैं, या जब सैफरन टेररिज्म कहा जाता है, ये दिग्विजय सिंह जी या मणिशंकर अय्यर हिंदू धर्म के खिलाफ कहते हैं, तो ये इनके निजी वक्तव्य नहीं होते, ये कोई स्टैंड अलोन वक्तव्य नहीं होता है। दरअसल ये संयोग नहीं, ये प्रयोग है। और जो प्रयोगशाला के सबसे बड़े नेता हैं, प्रयोगशाला के मुख्य अध्यापक हैं, वो खुद गांधी परिवार के राहुल गांधी हैं। ये राहुल गांधी जी के बहकाने के बाद, राहुल गांधी जी के पढ़ाने के बाद, राहुल गांधी जी के कहने के बाद सलमान खुर्शीद, शशि थरूर, दिग्विजय जी, मणिशंकर अय्यर, फहरिस्त बहुत लंबी है, ये लोग हिंदू धर्म के विरोध में अनर्गल वक्तव्य देते हैं। It is at the behest of the Gandhi family, particularly Mr. Rahul Gandhi, that the other leaders of the Congress party, be it Salman Khurshid, be it Digvijay Singh, be it Rashid Alvi, or be it Manishankar Aiyar, they often speak against Hinduism. This pathological hatred for Hinduism amongst the Congress leader gets its traction, gets its energy from Mr. Rahul Gandhi and from the Gandhi family. बंधुगण, मैंने आपको कहा था कि ये कोई पहली बार नहीं है जो राहुल गांधी हिंदुइज्म के विरोध में, हिंदू धर्म के विरोध में कह रहे हैं। मैं कुछ उदाहरण लेके आया हूं, क्योंकि अगर बहुत सारे उदाहरण दूंगा तो प्रेस कॉन्फ्रेंस लंबा होगा, बड़ा होगा। मैं उदाहरण देना चाहता हूं 17 दिसंबर 2010 का, जब विकीलीक्स सामने आया था और राहुल गांधी जी का वक्तव्य ने पूरे हिंदुस्तान को दहला के रख दिया था। जब यह विषय सामने आया कि राहुल गांधी ने कहा कि भारत में आतंकवादियों से बड़ा खतरा देश के हिंदुओं से है। द कंट्री फेसेस अ बिगर थ्रेट फ्रॉम द हिंदूज दैन फ्रॉम टेररिज्म। यह आप सबको पता है, जब हमारी सरकार नहीं थी उस समय यह पूरा विषय खुलासे के रूप में सामने आया था। हिंदू पाकिस्तान, हिंदू तालिबान, यह शशि थरूर जी का वक्तव्य था 2028 के जुलाई माह में। ठीक उसी प्रकार पी चिदंबरम जी ने 25 अगस्त 2010 को पहली बार सैफरन टेररिज्म, भगवा आतंकवाद शब्द का प्रयोग किया था। यह अनायास ही नहीं किया था, यह कोई संयोग नहीं था जो उन्होंने प्रयोग कर लिया और बाकी कई नेताओं ने उसके पश्चात सैफरन टेररिज्म का प्रयोग किया। यह बहुत ही सोचा समझा और कहीं ना कहीं एक षड्यंत्रकारी जाल बिछाया गया था गांधी परिवार द्वारा। और हमें वो भी याद है जब हमने टीवी में डिबेट्स किए थे, क्योंकि इनकलाब नामक एक बहुत बड़े उर्दू अखबार ने राहुल गांधी जी का वक्तव्य छापा था, हां हम मुसलमानों की पार्टी है। ये सब बातें छुपी नहीं हुई हैं, ये जनता के सामने है। बंधुगण, मैं आपको यह भी याद दिलाना चाहूंगा, जब राहुल गांधी जर्मनी में जाते हैं और जर्मनी में उन्होंने किस प्रकार से भारत की मूल संस्कृति, भारत की सभ्यता के खिलाफ उन्होंने वक्तव्य दिया था। उन्होंने कहा था
कि भारत में महिलाओं के खिलाफ जो अत्याचार होते हैं उसकी वजह भारतीय संस्कृति है। भारतीय संस्कृति के कारण महिलाओं के ऊपर अत्याचार होता है। आपको यह भी याद होगा कि एक ऐसा वक्त था जब राहुल गांधी जी ने कहा था, मंदिर जाने वाले लड़कियां छेड़ते हैं, और मैं लिख के लाया हूं, हिंदू धर्म में मंदिर जाने वाले लोग लफंगे होते हैं। राहुल गांधी इलेक्शन से ठीक पहले जाते हैं मंदिर, वो वोट मांगने चाहते हैं, वो वोट की राजनीति करने चाहते हैं, और यहां वो कह रहे थे मंदिर जाने वाले लफंगे होते हैं और लड़कियां छेड़ते हैं। दुख के साथ आपको यह भी याद होगा, यह वही पॉलिटिकल पार्टी है जो आज नफरत की बात कर रही है, विचारधारा की बात कर रही है। ये वही पॉलिटिकल पार्टी है 2019 के चुनाव से पहले भगवान श्री राम के मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई न हो उसके लिए भरसर प्रयोग किया था, उसके लिए भरसर प्रयास किया था। उनके पार्टी की तरफ से यह भी कहा गया था, जो उनके पार्टी के दिग्गज नेता हैं उनके तरफ से भरे अदालत में यह कहा गया था कि मिलॉर्ड, ये जो सुनवाई भगवान श्री राम के मंदिर के लिए हो रही है, इस सुनवाई को टाल दिया जाए, 19 के चुनावों के पश्चात ये सुनवाई। भगवान राम के अस्तित्व को लेकर किस प्रकार से सोनिया गांधी जी के पार्टी ने एक एफिडेविट दिया था जिसमें भगवान राम को काल्पनिक बताया गया था, यह भी हमसे अछूता नहीं है, यह भी हम जानते हैं। आज बड़े दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि आपने कहा कि आपने उपनिषद पढ़े, राहुल गांधी जी ने उपनिषद पढ़े। राहुल जी, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद छंदोग्य उपनिषद ऐसा नाम तक उच्चारित करके दिखा दीजिएगा। उपनिषद पढ़ा है आपने? हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ लिया हो तो वही काफी है। हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में यह प्रयोजन ही नहीं है कि हम वैमनस्यता फैलाएं। आपने आज जिस प्रकार से हिंदू धर्म और हिंदुइज्म के खिलाफ बोला है, दिस इज अगेंस्ट द बेसिक टेनेंट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आपने ना ही भारत का संविधान पढ़ा है, और उपनिषद तो बहुत दूर की बात है। आप केवल उपनिषद के नामों को उच्चारित करिए, यही हमारे लिए बहुत होगा। मुझे याद आता है हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी की वो कविता। आज राहुल जी ने हमारे मन को, देश के 130 करोड़ जनता के मन को ठेस पहुंचाया है हिंदू धर्म के विरोध में कह के। उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म के लोग दूसरों को मारते हैं, काट देते हैं, हम सिखों को, बाकी लोगों को मारते हैं। ये घृणक शब्द हैं, ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं होना चाहिए। राहुल जी, आपने शायद अटल जी की कविताएं नहीं पढ़ी होंगी राहुल जी, मगर हमारे परम आदरणीय अटल जी की कविता की एक पंक्ति में पढ़ के आपको सुनाता हूं। होकर स्वतंत्र मैंने कब चाहा है, होकर स्वतंत्र मैंने कब चाहा है, कर लूं सबको गुलाम, मैंने तो सदा सिखाया है करना अपने मन को गुलाम। गोपाल राम के नामों पर कब मैंने अत्याचार किया, गोपाल राम की नामों पर कब मैंने अत्याचार किया, कब दुनिया को हिंदू करने घर घर में नरसंहार किया। कोई बतलाए काबुल में जाकर कितनी मस्जिदें तोड़ी, भूभाग नहीं शत शत मानव के हृदय को जीतने का निश्चय। हिंदू तनवन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय, रग रग हिंदू मेरा परिचय। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, यही है हिंदुइज्म, यही है सनातन धर्म, यही है हिंदू धर्म। सबको अपने आहोश में ले लेना, सबसे गले लग जाना, सबको लेकर चलना, यही हमारा विराट धर्म है। इसको मारने वाला, मरने वाला, इस प्रकार के शब्दों से अलंकृत करना उचित नहीं है राहुल जी। और राहुल जी, आपने आज अपने भाषण में नफरत वर्सेस प्यार की विचारधारा के विषय में बात कहा कि हम तो नफरत करने वाले लोग हैं और आप प्यार करने वाले लोग हैं। राहुल जी, आपसे एक निवेदन है, अब आपकी वर्चुअल रैली समाप्त हो गई होगी, जरा दो टूक प्यार भरी बातें G23 वालों से कर ले। बहुत टमाटर से मारा आपने कपिल सिब्बल जी को, थोड़ा सा बुला करके प्यार से चाय पिला दे। अभी हमने टेलीविजन चैनलों के माध्यम से देखा है, सचिन पायलट और गहलोत जी के बीच में सब कुछ ठीक नहीं है। उन दोनों को बैठाकर भी जरा प्यार की भाषा का प्रयोग करवाएं। वहां छत्तीसगढ़ में भी भूपेंद्र बघेल और सिंहदेव जी के बीच में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, वहां भी प्यार फैलाएं। और सुबह सुबह ही आज हमने देखा नवजोत सिंह सिद्धू जी फिर से चन्नी जी के ऊपर हमला कर रहे थे, वहां भी प्यार की आवश्यकता है। मुझे लगता है राहुल जी, हिंदू धर्म पे हमला छोड़ करके आप अपने पार्टी के अंदर प्यार फैलाने की कोशिश करें।
जहां तक हिंदू धर्म के खिलाफ बयानबाजी करने का जो ये सिलसिला कांग्रेस पार्टी में है, हमें पता है आपका पूरा परिवार, ये गांधी परिवार, हिंदू धर्म को चाहता नहीं। यू हैव अ पैथोलॉजिकल हेट्रेड अगेंस्ट हिंदुइज्म। पर ईश्वर के लिए, राम के लिए कम से कम उसे प्रदर्शित तो ना करें, कम से कम घृणा फैलाए तो नहीं। और अंत में मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा, ये रोज रोज जो आप राहुल जी सावरकर जी के खिलाफ जहर उगल रहे हैं, गांधी वर्सेस सावरकर करने की कोशिश कर रहे हैं, महान विभूतियों को विभक्त मत करिए, उन्हें भिन्न भिन्न करके मत देखिए। इन महान विभूतियों ने हमारे देश को स्वतंत्रता दिलाई। सावरकर ने गांधी के लिए अच्छा कहा, गांधी ने सावरकर के लिए अच्छा कहा, और ये सारी चीजें पुस्तकों में लिखी हुई हैं, आप पढ़ सकते हैं। मुझे कष्ट होता है, आप महाविकास आघाड़ी उस सरकार के हिस्से में हैं, महाराष्ट्र में आपकी सरकार है, और सावरकर जैसे हिंदुस्तान के गौरव के ऊपर, एक मराठी मानुस के ऊपर, जिस मराठी मानुस ने पूरे हिंदुस्तान में अपने ओज के कारण, अपने वीरता के कारण नाम कमाया है, आप उस मराठी मानुस पे रोज हमला करते हैं। और मुझे आश्चर्य है कि कुछ पॉलिटिकल पार्टी जो महाराष्ट्र में आपके साथ गठबंधन में है, वो आपकी बातों को सहते कैसे, इनसे सवाल क्यों नहीं करते हैं राहुल गांधी से। आज सिर्फ इतना ही कहना था, और मुझे दुख होता है जब आप अपनी इन ओछी बातों में भगवान शिव, हम सबके आदरणीय गुरु नानक देव, कबीर जी, इनको लेकर आते हैं। आपका यह कहना कि भगवान शिव हमारे विचारधारा को मानते थे, महायोगी, अनंत योगी के लिए इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करना कि कांग्रेस की विचारधारा को भगवान मानते थे। पहले आपने कहा था ये जो कांग्रेस का हाथ है, ये गुरु नानक देव जी का हाथ है, ये भगवान राम का हाथ है, भगवान शिव का हाथ है। मुझे लगता है ये विचारों के साथ खिलवाड़ है। बहुत बहुत धन्यवाद। राहुल गांधी जी से क्षमा याचना करवाने की मांग भी रखना अन्यथा होगा, क्योंकि यही उनका ध्येय है। ये आज जो 100, 200, 300, 400, 500, पता नहीं, नंबर भी फिक्स नहीं है उनके मन में, कितने लोगों को ये वॉलंटियर के रूप में भेजना चाहते हैं। 100, 200, 300 या 400 या 500, ये कितने भी लोग आप भेजने वाले हैं, आप इन वॉलंटियर्स के माध्यम से हिंदू धर्म के विरोध में पूरे देश में वातावरण ना खड़ा करें, भगवान राम के खिलाफ किसी प्रकार का वातावरण ना खड़ा करें। हम इतना ही कहेंगे। आपसे क्षमा याचना मांगना मुझे लगता है व्यर्थ होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।